वफाकी काबीना का हम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसवदा काबीना से मंजूरी के बाद आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तेफाक राय हो चुका, एक दो निकात पर मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया दे दिया। वज़ारत कानून ने 27वीं तरमीम का इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया। सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे जब तक हम इस पार्लियामान में हैं, और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर। आइन के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालिफत करेंगे, वरना हुकूमत कहीं और से 2/3 का इंतजाम कर ले। बिलावल ने वाजे कर दिया, PP का एतराज बरकरार। 27वीं तरमीम आज पेश ना हो सकी। बिलावल ने कहा, 3 नुकात पर PP हिमायत करेगी। वाजे कर चुके आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे। उसूली तौर पर आईनी अदालतों के हक में है। इस तजवीज़ पर हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। जजों के ट्रांसफर से मुतालिक अपनी तजवीज़ तैयार की है। समझते हैं जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। ट्रांसफर चीफ जस्टिस की इजाज़त से होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन और दोहरी शहरियत के मामले पर CEC में इत्तेफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के किन शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया। CEC इजलास की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक PP आर्टिकल 160 की शिक 3A खत्म करने पर मुत्तफिक नहीं। NFC के तहत सूबे के शेयर्स कम करने की किसी शिक से इत्तेफाक नहीं किया गया। सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शेड्यूल 2 और 3 रिवर्स करने पर इत्तेफाक नहीं हुआ। तालीम और आबादी को विफाक के मातहत करने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की विफाक की तजवीज़, आर्टिकल 213 में तरमीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेशन इख्तियारात बहाली से मुतालिक तरमीम पर भी इत्तेफाक नहीं किया गया। आर्टिकल 63(1) और C में तरमीम सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शहरियत रखने से मुतालिक थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक। मुशीर कौमी सलामती पाकिस्तान वापस रवाना हो गए। पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी वतन वापस पहुँच रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। लगता है हमारे सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। अफगान तालिबान रेजीम की वजह से हुआ है, इसका कोई रिवाइवल होता है नहीं होता, ओनली टाइम विल टेल। ये जो बार बार नई दिल्ली के कंधे पे रख के ये अपने मामलात करते हैं, तो क्या इनको क्या आ रहा है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं होते? ये बदनीति साबित होती है ना इस चीज से। अफगान तालिबान से डेडलॉक क्यों हुआ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया। बाकू से ARY न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने बताया, डेडलॉक अफगान तालिबान रजीम की बदनीयती की वजह से हुआ। अफगान तालिबान अपने मामलात भारत के कंधे पर रखकर चला रहे हैं, हमेशा दहशतगर्दों का साथ देते हैं। दोस्त मुल्क कतर और तुर्की नेक नियती और खुलूस से कोशा हैं। हम पुरअमन लोग हैं, चाहते हैं सीज फायर और अमन बरकरार रहे। पाकिस्तान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद दी। कहा, आज़रबाईजान की फ़तह मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया से तारीख़ी अमन मुआहदे पर आज़रबाईजान के सदर को सराहा। इल्हाम अलीयूफ ने क़राबाग़ पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद में हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी एशिया में इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
अजरबैजान के सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निजाम के तहत चलता है। खुफिया या गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्जामात भारत की गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत का जौहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत में हसास जौहरी मवाद की चोरी के मुतादिद वाक़यात सामने आए। भारत में जौहरी मवाद की ब्लैक मार्केट अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी नोटिस ली। फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है फेडरेशन जो है उसको वसाइल की तकसीम में जो हिस्सा इस वक्त उसका है उसमें फेडरेशन जो है वो उसका चलना या चलाना मुमकिन है। अब इसको किस तरह से करना है एनएफसी उसी में कोई तजवीज़ होगी ना, वो मुख्तलिफ तजावीज़ है। वसाइल की तकसीम पर बात होगी तो जाहिर है एनएफसी पर भी बात होगी। वसाइल की तकसीम में फेडरेशन का चलना या चलाना मुमकिन नहीं, ये सबके सामने है। एनएफसी मामले को तब्दील किए बगैर भी हमारे पास एक दो तजावीज़ हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू कहा यह तासुर देना कि 18वीं तरमीम खत्म होने जा रही है बिल्कुल गलत है। तजावीज़ पीपी के सामने रखेंगे, कोई जुगाड़ लगाएंगे, सबसे राबते हैं। पीटीआई को तो बानी ने इजाज़त ही नहीं दी, उनका एक ही मौक़िफ़ है, बात नहीं करेंगे। सूबों का जो हक है आईन कहता है उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। सूबों के हक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन कहता है सूबों के हुकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें 27वीं में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम से सियासत या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का मुसविदा सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि इसका हजम कितना है। हुकूमत की JUI से 27वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम का तहरीरी मुसविदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी JUI की क़यादत से राब्ते। 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तजवीज़ के हवाले से बातचीत। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास भी किया। मौलाना फजल रहमान की आज कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात को तवक्को। हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बुलवाया था, MQM को एतमाद में लिया और जो हमारी 26वीं आईनी तरमीम के ज़माने में आर्टिकल 148 की तशरीह एक आईनी तरमीम थी जो हमने पेश करी थी, उन्होंने इसका अंदिया दिया कि हम इस 27वीं तरमीम में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमने सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर हुकूमत का साथ दिया था। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 140A की तशरीह को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला के पास जाकर रुक गए। वफाक से पैसा सूबे को जाता है लेकिन इज़्ला को नहीं मिलता। हमने आईनी तरमीम के जरिए हल पेश किया जो 25 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगा। नून लीग ने हमारे साथ एक दस्तावेज पर दस्तखत किया हुआ है। MQM वफ़द की काफली के रहनुमाओं से मुलाकात। काफली ने बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। आईन में तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो आप जो मर्जी हो उसमें कर दे। एनएफसी अवार्ड में एक यकीन दहानी कराई गई थी सूबों को कि आपका अवार्ड में जो हिस्सा होगा वो प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा, इसलिए सूबों के शेयर जो है वो कम न करें। आईनी तरमीम मुशावरत से होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता आपके पास अक्सरियत है तो जो मर्जी करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगर ये तरमीम न करें तो मुल्क और बेहतर चलेगा। NFC में सूबों के शेयर कम करने से वफाक कमजोर होगा। असद कैसर का कहना है लगता है पीपल्स पार्टी मुकमुका के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो 18वीं तरमीम और आइन के लिए खड़ी। सेनेटर अली जफर बोले 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट की रूह के मनाफी है।
बाज लोगों को ताकत देंगे तो वफाक खतरे में आएगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहसान फरामोशी की हदें पार की। सुहेल आफरीदी ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की पूरी दुनिया और कौम मोतरफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सबसे ज्यादा शहीद हुए। कोई भी मुहिब वतन ऐसा बयान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। वज़ीर आला से ज़ब्त तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, अपनी सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमजोर करने का जरिया न बनाया जाए। बदकिस्मत है पुख्तूनख्वा सूबा जो पिछले 12 साल से एक कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। इधर तालिबानाइजेशन है, इधर टेररिज्म है, इधर ये सब कुछ चल रहा है और हमारे वज़ीर आला को जो मुंतखब किया है उसको बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं बल्कि इमरान की रिहाई की परवाह है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अमल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। कहा, बदकिस्मत सूबा 12 साल से कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। जिसको वज़ीर आला मुंतखब किया गया उसे बानी की रिहाई के सिवा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। सूबे में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। कुछ लोग इश्क़े कौम वाले होते हैं, कुछ इश्क़े रियासत वाले। अब नई नस्ल आ गई है, इनको इश्क़े बानी PTI है। इनको ना कौम की परवाह है ना मुल्क की। और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामी कमेटी के इजलास का दूसरा रोज WMO के सदर सलमान इकबाल की कायदाना सलाहियतों और आलमी सतह पर मेमन बरादरी के लिए बेमिसाल खिदमत का एतराफ़। सलमान इकबाल WMO के पहले पैटर्न इन चीफ मुकर्रर। सलमान इकबाल का अपने दौरे सदारत के आखिरी साल पहले से ज्यादा मेहनत का अज़्म। कहा, WMO ने दुनिया में मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। WMO ऐसा इदारा हो जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों। जून 2024 में जब हम जमा हो तो फख्र करें कि हमने मिलकर गैर मामूली काम किया। सलमान इकबाल का अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम को खिराज अकीदत। इजलास में दुनिया भर से WMO के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान की शिरकत। 3 रोज़ा इजलास 9 नवंबर तक जारी रहेगा।